नए चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा आज ओहदे का हल्फ उठाएंगे। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी जस्टिस काजी फाइज ईसा से हल्फ लेंगे। हल्फ बर्दारी की तकरीब दिन 11 बजे ऐवान सदर में होगी। 21 जून को सदर पाकिस्तान ने जस्टिस काजी फाइज ईसा की बतौर चीफ जस्टिस पाकिस्तान मंजूरी दी थी। जस्टिस काजी फाइज पाकिस्तान के 29वें चीफ जस्टिस होंगे। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल का सुप्रीम कोर्ट अफसरान और स्टाफ से अलविदाई खिताब। दौरान खिताब आप दीदा हो गए, खुद को डूबते सूरज से तशबीह दी। कहा, बतौर जज सुप्रीम कोर्ट में 9 साल बड़े अच्छे गुजरे। मेरी हालत डूबते सूरज जैसी है। आप लोगों का अभी वक्त पड़ा है, सब भरपूर लगन से काम करें। मुल्क को मुआशी और दीगर चैलेंजेस का सामना है, सब इकट्ठे होंगे तो ये बहरान नहीं रहेगा। लीगल मामलात हैं वो बिल्कुल मियाँ साहब को कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। उनका जो इलेक्शन लड़ने का है 62(1)(f) वो पार्लियामेंट उसका कानून पास कर चुकी है, जिसकी सदर अप्रूवल भी दे चुकी है। मुल्क का कानून है और ना सिर्फ मियाँ साहब और जंगीर तरीन साहब और कुछ और लोग, बल्कि दर्जनों लोगों को उसका फ़ायदा हुआ है। नवाज शरीफ लंदन से 21 अक्टूबर को पाकिस्तान पहुंचेंगे। 62(1)(f) का कानून पार्लियामेंट पास कर चुकी है, जिसकी मंजूरी सदर पाकिस्तान दे चुके हैं। इसहाक डार की लंदन में गुफ्तगू। कहा, इस कानून के तहत नाअहलियत का दुरानिया 5 साल है। मियां नवाज शरीफ, जहांगीर तरीन और दीगर अफराद इस कानून से मुस्तफीद हुए हैं। मरियम नवाज की बरियत हो चुकी है। मियां नवाज शरीफ के इलेक्शन में हिस्सा लेने में कोई कानूनी रुकावट नहीं है। बिलावल बेटे की तरह है, कुछ नहीं कहूँगा। नवाज शरीफ को ग्रीन सिग्नल दे दिया। लंदन में लीगल टीम की साबिक वज़ीर आज़म के साथ बैठक। इजलास में साबिक वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़, अमजद परवेज़ मलिक, अता तारड़ और इसहाक डार शरीफ हुए। ज़राए के मुताबिक कानूनी टीम ने नवाज शरीफ को पाकिस्तान वापसी के लिए क्लियरेंस दे दी। जेल से बचने के लिए वापसी से कभी जमानत कराई जाएगी। पार्टी की आला क़यादत ने तैयारियां शुरू कर दी। रहनुमाओं को इस्तकबाल के लिए लाखों कारकुन लाने का टास्क। मरीम नवाज भी वालिद के हमरा आएंगी। फैसला अफसोसनाक है। चेयरमैन पीटीआई ने 2 मरतबा सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए नैब कानून तब्दील किया था। चेयरमैन पीटीआई ने अपने हवारियों को एनआरओ देने के लिए नैब कानून तब्दील किया। शहबाज शरीफ की लंदन में गुफ्तगू। कहा, पूछना चाहता हूँ, सदारती ऑर्डिनेंस के वक्त ये कहाँ थे? नवाज शरीफ के खिलाफ झूठे मुकदमात में फैसला उनके खिलाफ किए गए। इसमें शक नहीं कि बेबुनियाद झूठे मुकदमात में नवाज शरीफ के खिलाफ फैसले हुए। बहुत मुतनाज़े फैसले आए हैं। मिसाल के तौर पर पार्लियामेंट के पास करदा कानून को मुस्तरद किया गया। पार्लियामेंट का एक पास करदा कानून जो अभी मारज़ वजूद में नहीं आया था, मुस्तरद किया गया। लीडर राजा रियाज ने मुस्लिम लीग में शमूलियत इख्तियार कर ली। लंदन में नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ से राजा रियाज ने मुलाकात की और इस दौरान इसहाक डार, अता तारड़, मलिक अहमद खान, आज़म नज़ीर, अमजद परवेज़ भी मौजूद थे। राजा रियाज का नवाज शरीफ की क़यादत पर भरपूर एतमाद का इजहार। पार्टी सदर शहबाज शरीफ कहते हैं कि राजा रियाज की शमूलियत से नून लीग को तवक्कियत मिलेगी। राय साहब को जनाब कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने, मैंने और पार्टी ने इनको मुस्लिम लीग नून में हमने खुशामदीद कहा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह इनकी मुस्लिम लीग नून ज्वाइन करने से पार्टी को इंशाअल्लाह बड़ी तकवीत मिलेगी। नवाज शरीफ वापस नहीं आ रहा। पाकिस्तान की खुशहाली का दौर वापस आ रहा है। मरियम नवाज शरीफ का खैबर पख्तूनख्वा में पार्टी विंग्स के मुशावरती इजलास से खिताब। कहा, नवाज शरीफ को अवाम को महंगाई से बचाने की सजा दी गई। साजिशी नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान माशी तौर पर मजबूत हो, अवाम महंगाई की गुलामी से आज़ाद हों। नवाज शरीफ का पैगाम, पाकिस्तान की तरक्की महंगाई से अवाम को निजात दिलाना है। हुक्मरान इत्तेहादी आमने सामने। नून लीग का पीपी को अलग इलेक्शन लड़ने का चैलेंज। साउद रफीक ने बिलावल भुट्टो को नून लीग पर तनकीद को इलेक्शन स्टंट करार दिया। कहा कि अशराफिया को खरीद कर एक सूबा कंट्रोल करना कौन सी अवामी सियासत है। हनीफ अब्बासी बोले कि भुट्टो जिंदा नहीं है, पीपल्स पार्टी का करारा जवाब। शर्जील ने कहा कि कभी इक़्तिदार के लिए बेसाखियों की तलाश नहीं की,
नदीम अफजल चंद बोले कि नून लीग हुकूमती इत्तेहादी तो हो सकती है, नजरियाती इत्तेहादी नहीं। अगर कोई वोट को इज्जत दो के नजरिए से भागा है तो हमारा क्या कसूर। शाजिया मरी ने कहा कि बेनजीर भुट्टो के साथ नवाज शरीफ ने मिसाक जमहूरियत पर दस्तखत किए। अगर मिसाक जमहूरियत ढोंग और नाटक था तो मुस्लिम लीग नून बता दे। अमान और सरहदी सूरत हाल के बावजूद इलेक्शन इल्तवा का इम्कान दिखाई नहीं दे रहा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की अमरीकी नशरियाती इदारे से गुफ्तगू, कहा कि इंतखाबात का इनेकाद इलेक्शन कमीशन का काम है। हल्काबंदियों के बाद इलेक्शन का ऐलान जल्द होगा। हमने सिर्फ मुआवनत करनी है। पाकिस्तान में किसी का नाम भी लेने पर कोई पाबंदी नहीं। इजहार राय की आज़ादी का मामला अगर सबसे बेहतर ना भी सही मगर बहुत बेहतर ज़रूर है। वज़ीर आज़म ने सियासी इंतकाम का तासुर भी मुस्तरद कर दिया। केस में चेयरमैन पीटीआई की जमानत की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस आमिर फारूक दरख्वास्त पर पीर को समाअत करेंगे। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि इस्तग़ासा ने बदनीयती पर मबनी मुकदमा दर्ज किया। केस मनगढ़ंत है। परवेज़ इलाही को रिहाई ना मिल सकी। एंटी करप्शन सर्कल लाहौर ने चौधरी परवेज़ इलाही को अडियाला जेल से रिहा होते ही हिरासत में ले लिया। अडियाला जेल से जुडिशल कॉम्प्लेक्स में पेशी, एक रोज़ा राहदारी रिमांड हासिल कर लिया गया। अदालत ने परवेज़ इलाही के तिब्बी मुआयने की हिदायत कर दी। इस्लामाबाद की अदालत ने परवेज़ इलाही की जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला केस में गुज़िश्ता रोज़ जमानत मंजूर की थी। ट्रांसपोर्टर्स ने 15 से 20% तक किरायों में इजाफा कर दिया। लाहौर से दूसरे शहरों के किरायों में 300 से 4 रुपए तक इजाफा। लाहौर से कराची का किराया 6,600 से बढ़ाकर 7,000 रुपए कर दिया गया। लाहौर से रावलपिंडी 2,000 रुपए से 2,200, पेशावर का 2,500 से बढ़ाकर 2,750 रुपए कर दिया गया। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने भी किरायों में 15% इजाफा कर दिया। 3,50,000 से कराची से पेशावर जाने वाले कंटेनर्स अब 4,02,000 में जाएगा। बताया गया कि एक आम पाकिस्तानी 5 चोरों का बोझ बर्दाश्त करता है, जो दयानतदार हो, जो बिल देता है, और उनका न ट्रांसफर होता है न तबादला होता है। हुकूमतें बदलती हैं लेकिन वो लोग अपनी कुर्सी से या अपने अहम पोस्टों से नहीं हिलते। जिन्होंने ये मुआहिदे किए हैं ये कौमी मुजरिम है। खामोश रहना ये जुर्म है। कुछ चीजें तो बिल्कुल हुकूमत के बस में है, मसलन चोरी खत्म करना, और हुकूमत खुद कहती है कि 500 अरब से ज्यादा चोरी होती है। हुकूमत पेट्रोल और बिजली की कीमतों में इजाफा वापस ले। एक आम पाकिस्तानी 5 बिजली चोरों की कीमत अदा कर रहा है। 45% टैक्स आवाम को बिलों में अदा करने पड़ते हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का इस्लामाबाद में कौमी तमन्नाई कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा हुकूमतें बदलती हैं लेकिन कुछ लोग अपनी पोस्टों से नहीं उतरते। जिन्होंने बिजली मुआहदे किए वो कौमी मुजरिम हैं। खामोश रहना जुर्म है। हुकूमत बिजली चोरी खत्म करने की कोशिश करे। ओपन हेयरिंग होती है। कभी भी नेपरा ने बंद कमरे में कोई फैसला नहीं किया। हम क्यों जो कंज्यूमर पे कर रहा है उसको बर्डन करें। जो चोरी कर रहा है और जो इस मुल्क को नुकसान पहुंचा रहा है उसको ना सिर्फ हम शनाख्त करें, उसको कैफियत किरदार तक पहुंचाएं। नेपरा कोई भी फैसला बंद कमरे में नहीं करता। हालात इस नहज पर आ गए हैं कि तल्ख फैसले करना पड़ रहे हैं। चेयरमैन नेपरा ने खुलकर बेबसी का एतराफ़ कर लिया। बोले कि ओवर बिलिंग से मुतालिक नेपरा ने एक्शन लिया है। बिजली चोरी करने वालों को कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। जखीरा अंदोजों की शामत आ गई। सिंध में स्मगलर्स और जखीरा अंदोजों के खिलाफ क्रैकडाउन। मुतादिद स्मगलर्स और जखीरा अंदोजों को गिरफ्तार कर लिया गया। सखर, खैरपुर, घोटकी और कंबर शहदाद कोट से 3,31,000 से ज्यादा गंदम की बोरियां बरामद। खैरपुर और नवाबशाह से चीनी की 10,900 बोरियां बरामद कर ली गई। खैरपुर, संघार और घोटकी से यूरिया की 5,750 बोरियां मिली। कंबर शहदाद कोट से 1000 बोरी खाद, 83,200 लीटर खुर्दनी तेल बरामद किया गया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक रोजमर्रा अशिया के जखीरा अंदोजों के खिलाफ छापों का सिलसिला जारी रहेगा।
डॉलर की स्मगलिंग के खिलाफ मौसर हुकूमती क्रैकडाउन जारी, रुपए की कदर में बेहतरी आने लगी। रवा हफ्ते में डॉलर मजमूई तौर पर 6 रुपए 10 पैसे सस्ता हुआ। इंटरबैंक में डॉलर 302 रुपए 95 पैसे से कम होकर 296 रुपए 85 पैसे पर आ गया। ओपन मार्केट में भी कदर में 7 रुपए कमी, 304 से कम होकर 297 पर आ पहुंचा। यूरो, सऊदी रियाल, इमारती दरम समेत दीगर करेंसियों के निर्खों में भी गिरावट जारी। रावलपिंडी मरी रोड निजी प्लाजा पर कानून नाफिज करने वाले इदारों का छापा। रावलपिंडी में गैर मुल्की करेंसी का गोदाम बरामद, मुतादिद डिजिटल तिजोरियां जब्त, गैर मुल्की करेंसी के दावेदार मालिक समेत 8 अफराद गिरफ्तार। जराये का कहना है कि पैसों को अभी तक अकाउंट किया जा रहा था, रकम 40 करोड़ से ऊपर पहुंच गई है। मुलजिम की निशानदही पर जहलम में भी छापा मारा गया। जहलम में H&H और अल हमीद करेंसी एक्सचेंज से लाखों डॉलर्स, यूरो, पाउंड और रियाल बरामद कर लिए गए। सोशल मीडिया पर तौहीन आमेज मवाद की रोकथाम के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। उलमा कराम का कत्ल और उन पर हमले बहुत अहम मसला है। निगरान वफाकी वजीर बराए मजहबी उम्मीद इदारे इन वाक़यात में मुलव्वस मुल्ज़िमान तक पहुँच गए। बहुत जल्द कातिलों के नाम अवाम के सामने लाए जाएंगे। उलमा से दरख्वास्त है कि कौम को मायूसी से निकालें। रहीम, आज इत्तफाक राय से जो फैसला किया गया, क्योंकि ज़्यादातर जो मकामात थे वो अबरआलूद थे और कुछ जगह साफ मतला था, मगर कहीं पर भी हमें जो है शहादत चांद नज़र आने की मसूल नहीं हुई। तो इसलिए आप के सामने जो हमने ऐलान किया उसमें आप जानते हैं कि उसमें यही फ़ैसला किया गया कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ 12 रबीउल अव्वल जो है वो 29 जो सितंबर है उसको होगी। माह रबीउल अव्वल का चांद नजर नहीं आया। यकम रबीउल अव्वल पीर 18 सितंबर को होगी। मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास चेयरमैन मौलाना अब्दुल कबीर आज़ाद की ज़ेर सदारत वजारत मजहबी उमूर इस्लामाबाद में हुआ। मौलाना अब्दुल कबीर आज़ाद का कहना है कि इस्लामाबाद समेत मुल्क के किसी इलाके में चांद नजर नहीं आया। जोनल रुयत हिलाल कमेटियों से राब्ते किए गए, कहीं से शहादत मौसूल नहीं हुई। महज़िका खेज ड्रामे का ड्रॉप सीन 2024 के इंतखाबात जीतने की हवस में मोदी सरकार अंधी हो गई। पहले पुलवामा और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का ड्रामा बेनकाब हुआ, अब नया ड्रामा रचा लिया। जी न्यूज़ ने पाकिस्तान को धमकाने वाली मोदी की 2019 वाली तकरीर लाइव नशर कर दी। जी न्यूज़ का ये महज़िका खेज अमल मोदी सरकार की जग हसाई का सबब बना। जी न्यूज़ की झूठी खुशामद पुरानी तकरीर नशर करना मोदी सरकार के अवाम पर अपनी झूठी धाक बिठाना है। आने वाले इंतखाबात में कामयाबी की हासिल करने के लिए ड्रामा किया। क्रिकेट एशिया का चैंपियन भारत और श्रीलंका के दरमियान एशिया कप का फाइनल आज खेला जाएगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 2:30 बजे होगा। दोनों टीमों के दरमियान 166 मैच खेले गए हैं। भारत ने 97 और श्रीलंका ने 57 मैच जीत रखे हैं। एशिया कप पर खुसूसी ट्रांसमिशन सिर्फ बोल न्यूज पर। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कौमी क्रिकेट टीम की कारकर्दगी के पोस्टमार्टम का फैसला। सरबराह मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ ने अगले हफ्ते अहम इजलास बुला लिया। चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक, सरबराह क्रिकेट कमेटी मिसबाहुल हक, मेंबर मोहम्मद हफीज और दीगर हुकाम शिरकत करेंगे। इजलास में कौमी टीम की पै दर पै नाकामियों के इसबाब का जायजा लेने के साथ अहम फैसले किए जाएंगे। वर्ल्ड कप के लिए भारत रवानगी, टीम सिलेक्शन समेत दूसरे अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। स्पीकर नसीम शाह की स्कैन रिपोर्ट इंग्लैंड भिजवाने का फैसला। उनके कंधे के पट्टों में खतरनाक इंजरी का इंकशाफ हुआ था। चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ की बोल से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा कौमी क्रिकेटर्स की बढ़ती इंजरीज के बायस सिर्फ 2 लीग्स खेलने की इजाज़त होगी। खिलाड़ियों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट और कितनी लीग्स खेलनी है आगाह कर दिया। खिलाड़ियों के पास सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पहुंच गए। खिलाड़ियों की मर्जी है कि वो कब दस्तखत करते हैं। बड़े टूर्नामेंट से कबल 2 माह कबल खिलाड़ी लीग नहीं खेल सकेंगे। लीबिया में बदतरीन सैलाब से अमवात 11,300 तक जा पहुंची। 10,000 से ज्यादा अफराद ताहाल लापता।
शहर दंडा में बहरे रूम से आने वाले समंदरी तूफान के बाद बदतरीन तबाही। अक़वाम मुत्तहिदा ने मुतासर अफराद की मदद के लिए $71 मिलियन हंगामी इमदाद की अपील कर दी। लीबिया की पार्लियामेंट ने तकरीबन $2 अरब का हंगामी बजट मंजूर कर लिया। समंदरी तूफान के बायस लीबिया के शुमाल मशरकी साहिली इलाकों में बदस्तूर कर्फ्यू नाफिज। कोई प्रोटोकॉल ना मुफ्त का पेट्रोल, अमीर मुल्क के सादगी पसंद हुक्मरान। साबिक बरतानवी वजीर आजम बोरिस जॉनसन की ट्रेन से उतरने की वीडियो सामने आ गई। बोरिस जॉनसन ने अपना भारी भरकम सामान खुद उठा रखा है। वीडियो में देखा जा सकता है एक शख्स ने बोरिस से बैग मांगा मगर उन्होंने इनकार कर दिया। बोरिस जॉनसन 3 साल बरतानवी वजीर आजम, 2 साल वजीर खारजा और 8 साल लंदन के मेयर रहे। बरतानिया के साबिक वजीर आजम की ये वीडियो पाकिस्तान के हुक्मरानों के लिए एक मिसाल है, जो इख्तदार में हो या इख्तदार से बाहर, लाओ लश्कर साथ रखना नहीं भूलते। अखलाकियात से मुताल्लिक कवानीन की खिलाफ वर्जी। पाकिस्तान में अमेरिका के साबिक सफीर रिचर्ड ऑल्सन को 3 बरस की सजा सुना दी गई। साबिक सफीर पर $93,400 जुर्माना भी आयद। 63 बरस के रिचर्ड ऑल्सन ने ज़ाती मफादात के लिए ओहदे का गलत इस्तेमाल करने का एतराफ़ कर लिया था। सजा के बावजूद ऑल्सन जेल जाने से बच गए। अदालत की ऑल्सन को प्रोबेशन पर रखने की हिदायत। पहले से शादीशुदा शख्स ने एक साथ 7 लड़कियों से शादी कर ली। अफ्रीकी मुल्क युगांडा में शहरी ने 7 लड़कियों से एक ही दिन शादी रचाई। 43 साल हाजी हबीब बिजनेसमैन हैं। हबीब ने अपनी हर बीवी को तोहफे में 0 मीटर गाड़ी दी। इसके अलावा अपनी 6 सास और ससुर को कीमती तोहफे भी दिए। हाजी हबीब का कहना है कि 100 बच्चे पैदा करने का टारगेट है, जिसके लिए मजीद शादियां करने का भी इरादा रखता हूँ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।